Good morning, my dear students. Welcome back again to my class. This is Geeta from BLJDV Public School, Jakal. And in today's lecture, we will continue chapter number 6. In previous video or recording, we can say we had discussed up to page number 31. And today we will discuss from page number 32. As you can see on the screen from your literature book, this is chapter number 6. The boy continued his journey. Now we will start reading from page number 32. So let's start. After some time he heard a cry. कुछ देर बाद वो क्या सुनता है? रोने की आवाज सुनता है. He stopped and looked in the direction from where the cry had come. वो रुकता है और उस डायरेक्शन में देखता है जहां से रोने की आवाज आ रही होती है. He discovered that jackal was being chased by hunter. वो उसको क्या पता लगता है कि जो जैकल है वो हंटर्स द्वारा चेस किया जा रहा है. चेस मतलब पीछा करना. जो हंटर्स थे वो जैकल का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे. द जैकल अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच? टू कम नियर. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टू कम नियर. यस. तो जैकल उसके पास आता है मदद के लिए और यंग मैन हेल्प्ड इट टू. वो उसकी भी हेल्प करता है. द जैकल टू प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड. ठीक है. जैकल भी क्या करता है? उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा जब भी उसको उसकी जरूरत पड़ेगी. द यंग मैन केप्ट ऑन वैंडरिंग फॉर मैनी डेज. कहते हैं कि जो यंग मैन है वो कई दिनों तक घूमता रहा. ही वॉज टायर्ड, हंग्री एंड वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट. कहते कि वो थका हुआ था, भूखा था और कुछ रेस्ट करना चाहता, आराम करना चाहता था. ही सपोर्टेड अ स्ट्रेंज पैलेस. उसने क्या किया? उसने स्पॉटेड मतलब कह सकते हैं कि उसने देखा या उसने नोटिस किया. यस. उसने एक स्ट्रेंज अजीब सा पैलेस उसने एक देखा. ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड द पैलेस. उसने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएगा. एंड मीट इट्स ऑनर. और उसकी ऑनर से मिलेगा. द पैलेस बिलोंग्ड टू अ प्रिंसेस हु वॉज वेरी ब्यूटिफुल. जो पैलेस था एक प्रिंसेस, एक रानी का था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी. शी वॉज फेमस फॉर अ मैजिक मिरर. वो किस लिए फेमस थी? मैजिक मिरर के लिए. ठीक है. उसके पास एक जादुई मिरर होता है. शी कुड सी एवरीथिंग इन इट. वो हर चीज इस मिरर में देख सकती है. शी हैड प्रोक्लेम्ड दैट शी वुड मैरी द पर्सन हु कुड इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर. फर्स्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्लेम्ड? डिक्लेयर पब्लिकली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेड? एस्केप. And what is the meaning of reflection? Mirror image, or we can say परछाई. So कहती है वो क्या डिसाइड करती है? शी कुड. उसने क्या किया था? पब्लिकली एक डिक्लेयर किया था कि वो उसी पर्सन से शादी करेगी हु कुड एवेड. एवेड मतलब जिसके उसकी जो मिरर, मैजिक मिरर में अगर वो देखेगी और उस पर्सन की रिफ्लेक्शन ना दिखेगी तो वो उसी पर्सन से शादी करेगी. ठीक है. एवेड मीन एस्केप, जो बच जाए उस मैजिक मिरर में दिखने से. बट ही वुड बी beheaded इफ ट्रेस्ड इन द मिरर. पर कहते हैं कि वो क्या हो जाएगा? उसका सर कलम कर दिया जाएगा अगर वो पर्सन मिरर में ट्रेस हो जाता है, अगर मिरर में दिखाई दे जाता है. The young man saw human skulls of many young men who had failed in this adventurous task. तो young man ने क्या कहते हैं? ह्यूमन स्कल्स पड़े होते हैं. ह्यूमन स्कल्स मतलब मरने के बाद उनके स्कल्स निकल आते हैं.
ठीक है, ढांचा लगा लो हड्डियों का। तो देखता है और देखता है कि वो उन पर्सन्स के थे जो इस एडवेंचरस टास्क में फेल हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचरस? ब्रेव। एंड बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, पर वो डरा नहीं। ही वेंट टू अ प्रिंसेस फियरलेसली एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज। वो प्रिंसेस के पास जाता है, फेयरलेसली मतलब बिना घबराए, विदाउट फियर, यस, एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज, और चैलेंज को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ दैट यू हैव कम, द प्रिंसेस स्माइल्ड, डू यू नो द कंडीशंस? कहते कि अब तुम आ गए। वो स्माइल करते हुए कहती है, एंड कहती है कि तुम्हें कंडीशंस का पता है, कि तुम्हें सारे टर्म एंड कंडीशंस का पता है कि मेरे से शादी करने के लिए क्या करना है या क्या नहीं करना। ऑफ कोर्स वॉज हिज रिप्लाई, कहते हैं यस मुझे पता है। ऑल राइट, हाइड योर सेल्फ टू नाइट, कहते कि आज रात अपने आप को कहीं हाइड मतलब छुपा लो। हर वॉइस वॉज एज शार्प एज डबल एज्ड डैगर। दो धारी तलवार होती है, इसका मतलब ये होता है। तो उसकी जो आवाज थी डबल एज्ड डैगर की तरह थी, तीखी और शार्प। एट नाइट द यंग मैन वेंट टू द सी शोर, तो रात को वो कहाँ जाता है? समुद्र के किनारे जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी शोर? सी कोस्ट। एंड कॉल्ड फोर्थ द फिश फॉर हेल्प, तो वो फिश को कॉल करता है हेल्प के लिए। श्योर श्योर सेड द फिश, कहती क्यों नहीं, श्योर। आई विल हाइड यू इन माई स्टमक, कहते कि मैं तुम्हें अपने स्टमक में हाइड कर लूंगी। एंड गो डीप इनटू द ओशन, और ओशन के अंदर डीपली चली जाऊंगी, सो दैट यू कुड नॉट बी और यू कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन द मिरर। बट क्या हुआ आगे हम देखते हैं। द प्रिंसेस टुक अप द मिरर, वो मिरर उठाती है। शी रोटेटेड इट इन एवरी डायरेक्शन, तो वो हर डायरेक्शन में उसको रोटेट करती है। एट लास्ट शी सक्सीडेड इन ट्रेसिंग हिम, तो वो सक्सेसफुल हो जाती है उसको ट्रेस करने में। इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम, कहते जब वो यंग मैन आता है, वो पर्सन आता है, शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस, तो उसको बता देती है कि तू कहाँ छिपा हुआ था। शुड यू बी बिहेडेड नाउ, कहते कि आपको अब आपका सर कलम कर दिया जाए। द प्रिंसेस पॉज फॉर अ मोमेंट, कहते कि उसने पॉज लेती है, 1 मिनट के लिए वो रुकती है, फॉर एक पल के लिए वो रुकती है। एंड सेड वेल यू अपीयर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, कहते कि तुम मुझे इंटरेस्टिंग पर्सन लगे, सो मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। सो आई गिव यू अनदर चांस। दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल्ड द बक। इस बार क्या होता है कि क्या करता है कि यंग मैन कहाँ जाता है? वुड्स मतलब जंगल। वुड का मतलब लकड़ी होता है, बट वुड्स का मतलब फॉरेस्ट। इट इज ए सिनोनिम ऑफ फॉरेस्ट, यस। सो वो बक को बुलाता है, मीन्स दैट मेल डियर को कॉल करता है। हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आस्क द बक, तो कहता है कि हेलो मास्टर, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बक उससे पूछता है। ऑन हियरिंग द होल स्टोरी इट सेड मास्टर सिट ऑन माई हॉर्न्स, कहते सारी स्टोरी सुनने के बाद वो कहता है कि तुम मेरे हॉर्न्स, कहता है जो डियर के जो सींग होते हैं उस पे बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स, कहते कि मैं यहाँ से दूर दराज जो पहाड़ियां हैं वहां पे तुम्हें ले जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द फील्ड। सो क्या होता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग ये बता देती है कि आप हिल्स में छिपे हुए थे। यस, नाउ कम टू पेज नंबर 33। ओके, फिर वो जो रानी होती है उसको एक चांस और देती है, कहते 1 चांस मोर बट इट विल बी द लास्ट शी वांट। वो उसको धमकी देती है कि ये लास्ट चांस होगा। ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में वापस जाता है। एंड कॉल्ड फॉर द जैकल, तो कहता है कि जैकल को कॉल करता है। एंड नरेटेड हिज
सैड स्टोरी, तो वो अपनी पूरी सैड स्टोरी उसको नरेट करता है कि उसको क्या करना है, पर दो बार उसमें वो फेल हो चुका है एंड इट इज अ लास्ट चांस। तो वो क्या करता है, ओ मास्टर डू नॉट वरी और डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट एश्योर्ड द जैकल। तो वो क्या कहते हैं कि आप घबराओ मत, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, ठीक है, वो उसको तसल्ली देता है। जैकल मीन्स, जैकल क्या होता है बेटा, जैकल होता है दैट मैमल क्लोजली रिलेटेड टू डॉग। जैकल होता है जो वुल्फ से छोटा होता है, ठीक है, बट उसकी जो अपीयरेंस होती है वो डॉग की तरह होती है। यस, द जैकल कॉल्ड फॉर हिज फेलो जैकल्स, तो अपने जो साथियों को बुलाता है। विद इन नो टाइम देयर वॉज 100 ऑफ जैकल्स ऑल अराउंड हिम, तो वहां पे काफी जैकल्स कुछ ही पलों में इकट्ठे हो जाते हैं। द जैकल हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस रखता है। दे प्रपोज्ड दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड, तो वो क्या प्रपोज करते हैं, क्या उसको आइडिया देते हैं कि जो यंग मैन है उसको प्रिंसेस का, जो रानी का बेड है उसके नीचे छुपना चाहिए। हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसेस, तो वो कहते हैं कि वो रानी की नॉलेज में आए बिना वहां पे कैसे पहुंचेगा। सो इट वॉज प्लान्ड दैट अ टनल शुड बी डग, तो क्या प्लान किया गया कि एक टनल डग की जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टनल, अ पैसेज वे अंडर समथिंग, जैसे हम कहते हैं कि जमीन के नीचे से कोई टनल खोद लेते हैं, तो उसको कहते हैं डग, मतलब क्या करना है, किसी चीज को एग्जागेट करना, किसी चीज को खोदना या खुदाई करना है। यस, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जमीन के नीचे से प्रिंसेस के बेड के नीचे तक एक टनल खोद लेते हैं। इन अदर्स एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, वो कहते हैं कि जो अदर एंड होगा वो बेड के, प्रिंसेस के बेड के नीचे होगा। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड, तो प्लान को क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, और वट वी कैन से द इम्प्लीमेंट किया गया। इमीडिएटली द यंग मैन वॉज राइट अंडर हर बेड, तो उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करने के बाद ही साथ यंग मैन कहाँ चला गया, उसके बेड के नीचे। द प्रिंसेस वॉक अप, प्रिंसेस खड़ी होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड टुक द मैजिक मिरर इन हर हैंड एंड रोटेटेड इट, तो वो मैजिक मिरर उठाती है और उसको घुमाती है। बट टू हर एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट का मतलब है सरप्राइज, बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वो। टू हर एस्टॉनिशमेंट शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन, वो यंग मैन को मिरर में ट्रेस नहीं कर सकी। शी रिपीटेड द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो उस प्रोसेस को वो काफी बार रिपीट करती है, पर सारा वेस्ट जाता है। एवरी टाइम शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन इन द मिरर। यस, एट लास्ट शी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब, तो वो अक जाती है लास्ट में इस जॉब से। एंड शी स्मैश द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, तो वो उसको क्या करती है, मिरर को तोड़ देती है, ब्रेक इनटू पीसीज। यस, द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट क्या होता है, जैसे एक पिलर के ऊपर लाइट लगी होती है, उसके अगेंस्ट उसको मारती है और उस मिरर को तोड़ देती है। एंड वो क्या कहती है, कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, तो शी क्राइड, वो कहती है कि आप बाहर आ जाओ, मैंने इस गेम को लूज कर दिया है, मैं हार चुकी हूँ, और वो रोती है। द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हर बेड, तो अगले ही पल वो जो आदमी पर्सन होता है, जो यंग बॉय होता है, और वी कैन से यंग मैन होता है, वो बेड के नीचे से आ जाता है। एंड द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज एट हिज इंटेलिजेंस, तो उसकी होशियारी पे वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। एंड शी एक्सेप्टेड हर डिफीट, तो अपनी वो हार कबूल कर लेती है, ठीक है। एंड अनसक्सेसफुल एंडिंग एंड एग्रीड टू मैरी हिम, और उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। देयर आफ्टर, उसके बाद द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुशी खुशी रहता है। सो योर चैप्टर इज ओवर।
चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर लिटरेचर बुक, जो इसकी ट्रांसलेशन है यहीं तक थी. नाउ यू आर टू हाईलाइट द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर बुक and try to find out bookwork from your chapter number 6. Till that, have a great time. Goodbye, beta.